चुका है हमारे पास एक नेक्स्ट लाइब्रेरी है जो कि पाइथन की लाइब्रेरी और इसका नाम हमारे पास है मैटप्लॉटलिब। तो इसको हम बेसिक से लेकर एडवांस तक सारा हम कुछ प्रैक्टिकल में करेंगे जिस तरह हमने इससे पहले लाइब्रेरी हमने की थी। तो यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए हम VS कोड पर आते हैं और अगर आप यहाँ पर नंबर लाइब्रेरी को और पांडा लाइब्रेरी को सीखना चाहते हैं तो हमारे पास यूट्यूब पर पाइथन लाइब्रेरी का प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने अपलोड किया है और सीख सकते हैं। अब यहाँ पर हम मैटप्लॉटलिब ट्यूटोरियल को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ यहाँ पर मैटप्लॉटलिब और यहाँ पर लाइब्रेरी फॉर एग्जांपल। यहाँ पर हमारे पास इस तरह का हमारे पास मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी हमने बना दी यहाँ पर फोल्डर। अब अगर आप इस मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास क्या करना होगा, इसको इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पर आपके पास अगर आपके पास विंडो OS है और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपके पास CMD होगा, वहाँ पर आप कमांड देंगे या फिर यहाँ पर VS कोड टर्मिनल में भी आप दे सकते हैं। लेकिन वो कमांड आपके पास क्या है, वो कुछ आपने इस तरह करना है, पिप इंस्टॉल आपने लिखना है, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब आपने लिखना है तो आपके पास वो इंस्टॉल हो जाएगा ईजिली। अगर आपके पास ना हुआ तो आपने सिर्फ आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर पिप 3 आपने लिखना है, इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, आपके पास जो लाइब्रेरी हो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी। मेरे पास ऑलरेडी है तो हम यहाँ से इसको क्लियर कर देते हैं और यहाँ से हम डायरेक्ट शुरू कर देते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट इसका कंसेप्ट क्या है कि अगर हम इसमें हमारे पास मैं आप लोगों को सिंपल और भी दे देता हूँ कि हमारे पास मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी में क्या होता है, इसमें हमारे पास ग्राफ होते हैं, चार्ट होते हैं, उसको हम बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हमारे पास डेटा जो होता है उस पर हमारे पास क्या होता है, हम ग्राफ और चार्ट बनाते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने एक फाइल बनाना है जो कि हमारे पास सिंपल लाइन प्लॉट और यहाँ पर पाइथन का हमारे पास फाइल होगा, तो इस नाम से मैंने बना दिया। अब अगर आप मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को यूज़ करना चाहते हो तो फाइल के फर्स्ट लाइन में आपने इसको क्या करना होगा, आपने इंपोर्ट करना होगा। किस तरह आप इंपोर्ट करेंगे, आपने लिखना है मैटप्लॉटलिब और यहाँ पर .py प्लॉट आपने लिखना है और यहाँ पर एज लिखना है और यहाँ पर PLT लिखना है। ये हम एज PLT हम क्यों यहाँ पर यूज़ करते हैं, इसकी जगह पर कोई और भी आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हम ये बताते हैं कि जब भी हम मैटप्लॉटलिब को कॉल करेंगे उसमें हम जितने भी हमारे पास फंक्शन होंगे उसका अगर हम कॉल करेंगे तो हम PLT की मदद से हम करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास सिंपल लाइन प्लॉट को हम देखेंगे तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर मैं कमेंट भी लिख देता हूँ कि हमारे पास क्या है, सिंपल लाइन प्लॉट हमारे पास है, सिंपल लाइन प्लॉट है। अब यहाँ पर हम एक एक्स वेरिएबल लेते हैं और उसमें कुछ यहाँ पर हम लिस्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर कर देता हूँ 1 2 3 4 5 और यहाँ पर मैं इस तरह कर देता हूँ कि यहाँ पर भी मैं न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर कर देता हूँ लेकिन थोड़ा सा चेंज करता हूँ 2 4 6 8 एंड 10। तो अगर आप देखें तो हमारे पास ये दो लिस्ट है, एक एक्स है और एक वाई है। और इसका अगर आप अब प्लॉट करना चाहते हो, आप इसका ग्राफ निकालना चाहते हो, किस तरह निकाल सकते हैं तो आप इसकी अब आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, मैटप्लॉटलिब PLT से हमने क्या करना है, अब हमने कॉल करना है। जिस तरह मैंने अभी बताया कि जब भी हम इसको कॉल करेंगे तो PLT से करेंगे। तो मैटप्लॉटलिब से हम कॉल करेंगे किसको, हम प्लॉट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने बताना होगा प्लॉट और यहाँ पर हमारे पास एक एक्स वेरिएबल है और यहाँ पर हमारे पास एक वाई वेरिएबल, मतलब एक्स और वाई को हम प्लॉट करना चाहते हैं। और अगर आप इसको शो करना चाहते हैं तो किस तरह कर सकते हैं, PLT डॉट यहाँ पर आपने लिखना है शो फंक्शन को, तो आपके पास ये क्या हो जाएगी, आपके पास शो हो जाएगा। तो अगर हम इसको रन कर दें तो रन करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास 1 से लेकर 5 तक और ये हमारे पास एक्स एक्सेस पर हमारे पास है, तो ये हमारे पास एक्स वैल्यू है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास 1 2 3 4 5 है। और अगर आप वाई की वैल्यू देखें तो 2 4 6 8 10 है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 है 4 है 6 है 8 है और 10 है। लेकिन इसके बीच में ये खुद से ये बता रहा है कि 1.5 है 2.5 है 3.5 है 4.5 और वाई एक्सेस पर ये 3 है 5 है 7 है 9, ये खुद से ये क्या करता है, ये ड्रा करता है। अब यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सिंपल लाइन प्लॉट। अब इसमें हमने क्या करनी है, कुछ यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास टाइटल हो कि किसके बारे में हमारे पास ग्राफ है। तो इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पर मैटप्लॉटलिब को PLT की मदद से आपने क्या करना क्या होगा कि यहाँ पर आपने बताना हो कि हमारे पास जो टाइटल है वो किस पर बेस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बताता हूँ कि हमारे पास क्या है, सिंपल लाइन प्लॉट है, सिंपल लाइन प्लॉट है हमारे पास। और यहाँ पर कुछ और स्ट्रिंग में ऐड कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग में हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, हम स्टोर कर सकते हैं। अगर मैं इसको दोबारा रन कर दूँ लेकिन हमारे पास आएगा नहीं क्योंकि ये एक को हमने क्लियर नहीं किया है। तो अगर आप देखें तो हमारे पास अब टाइटल भी आ चुका है जो कि हमें बताते हैं कि हमारे पास क्या है, सिंपल लाइन प्लॉट है। तो इसकी जगह पर कोई और भी आप स्टोर कर सकते हो। तो हमारे पास क्या सिंपल लाइन प्लॉट है। अब अगर आप एक्स एक्सेस पर कोई स्ट्रिंग यहाँ पर आप स्टोर करना चाहते हो, यहाँ पर आप दिखाना चाहते हो, या फिर वाई एक्सेस पर आप दिखाना चाहते हो तो आप दिखा सकते हैं। लेकिन किस तरह, आपने इसी तरह आपने बताना होगा कि हम मैटप्लॉटलिब मतलब PLT से हम कॉल करेंगे किसको, एक्स लेबल को मैं कॉल करना चाहता हूँ, एक्स लेबल को मैं कॉल करना चाहता हूँ। और यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक्स वैल्यूज़ है, तो यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ ये हमारे पास क्या है, एक्स वैल्यूज़। और ये हमारे पास वाई एक्सेस पर है, तो हमारे पास अगर यहाँ पर मैं वाई एक्सेस
पर अगर मैं इस तरह कर दूं y लेबल, यहाँ पर अगर मैं इस तरह प्लॉट के ज़रिए से अगर मैं कॉल कर दूं y लेबल को, और यहाँ पर मैं कह दूं कि हमारे पास क्या है, y वैल्यूज़ हमारे पास है, तो हमारे पास आ जाएगी। अगर मैं इसको क्लियर कर दूं एक बार, इसको अगर मैं क्लियर कर दूं और दोबारा रन कर दूं, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास x वैल्यू है x एक्सेस पर, और हमारे पास y वैल्यूज़ है जो कि हमारे पास y एक्सेस पर है। ये मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखा दिया कि हम किस तरह ये हम दिखा सकते हैं एक सिंपल लाइन प्लॉट पर, मतलब ग्राफ पर हम किस तरह दिखा सकते हैं। और इसके बीच में हमारे पास ये सिंपल लाइन है जो कि लीनियर हमारे पास लाइन है। अब इसको हम बोलते हैं सिंपल लाइन प्लॉट, ये हम किस तरह बना सकते हैं। अब इसमें अगर आप इस तरह कर सकते हैं, अगर आप इसमें स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो आप किस तरह करेंगे, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने इस तरह करना है कि आपने यहाँ पर कलर देना है, कलर फॉर एग्जांपल कलर इक्वल टू यहाँ पर मैं देता हूँ रेड, और यहाँ पर हमारे पास लाइन स्टाइल में देता हूँ, लाइन स्टाइल फॉर एग्जांपल हमारे पास कौन सा होगा, हाइफन का हमारे पास होगा, या माइनस का हमारे पास होगा। और इसके बाद अगर मैं देना चाहता हूँ मार्कर को, ताकि हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे पास जो मैथ्स में हमारे पास फंक्शन होते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, अगर इसके केस में देखें कि अगर हम फंक्शन को 1 देते हैं तो हमारे पास आउटपुट क्या आता है, 2 आता है। अगर 2 देते हैं तो 4 आता है, 3 देते हैं तो 6 आता है, 4 देते हैं तो 8 आता है, 5 देते हैं तो हमारे पास 10 आता है, जो कि आप देख भी सकते हैं। इसके बाद जब ये हम करेंगे तो आप लोग को सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा, मैं आप लोग को समझा दूंगा। और इसमें मैं दूंगा फॉर एग्जाम्पल ओ, मैंने ओ दे दी। अब अगर मैं इसको दोबारा रन कर दूँ तो हमारे पास स्टाइलिंग में हमारे पास सिंपल लाइन प्लॉट आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्टाइलिंग में आ चुका है। इसमें मैंने अभी क्या बताया, अगर हम 1 देते हैं, अगर हम 1 देते तो हमारे पास 2 आता है। तो अगर आप मैथमेटिक्स में देखें, अगर आपके पास फंक्शन होगा उसमें अगर आप डोमेन देंगे तो आपके पास क्या आता है, रेंज आता है। जब आप इनपुट देंगे तो आपके पास आउटपुट आता है, तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन। तो यहाँ पर हमने 1 दिया है तो हमारे पास 2 आ रहा है। आपने मैथमेटिक्स में आपने किया भी होगा, तो हमारे पास ये हमारे पास आता है। अगर हम 2 देते तो हमारे पास क्या आता है, 4 आता है, तो हमारे पास ये वाला है। अगर हम 3 देते तो हमारे पास क्या आता है, 6 हमारे पास आता है। तो अगर हम यहाँ पर 4 देते तो हमारे पास क्या आता है, 8 हमारे पास आता है। अगर हम 5 देते तो हमारे पास क्या आता है, 10 हमारे पास आता है। तो यहाँ पर इसके में हमारे पास हमने ये सब कुछ किया है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप अगर कुछ इस तरह करना चाहते हो कि अगर हमारे पास 3 हो तो हमारे पास फॉर एग्जांपल 6 पॉइंट या फिर 5.5 हो, तो यहाँ पर अगर मैं इस तरह कर दूँ कि हमारे पास 5.5 हो तो अभी आपके पास हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम इसमें चेंजेस करते हैं ताकि मैं आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, 5.5 आ रहा है। और यहाँ पर और भी चेंजेस आप कर सकते हैं। अगर हमारे पास 2 हो तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ 3.2 कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप भी कर सकते हैं, चेंजेस आप कर सकते हैं। तो आपके पास उसी के बेस में, डेटा की बेस में आपके पास क्या होगा, ग्राफ आपके पास बनेगा। और यहाँ पर भी मैं चेंज फॉर एग्जाम्पल कर दे, अगर हम 1 एंटर करते तो हमारे पास क्या आता है, 1 फॉर एग्जाम्पल 4 आता है। और इसको भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसको अगर मैं क्लियर करूँ तो हमारे पास डायरेक्ट यहाँ पर आ जाए। अगर हम 1 देते तो हमारे पास 1.4 आता है। और यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि अगर हम 5 एंटर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 9 यहाँ पर मैं 8, यहाँ पर अगर मैं इस तरह कर दूँ और इसको मैं कैंसिल कर दूँ और दोबारा रन कर दूँ, तो दोबारा रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या, अगर हम क्या एंटर करते हैं, अगर हम 5 एंटर करते हैं तो हमारे पास 9 हमारे पास 8 आता है। तो ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा और यहाँ पर इस तरह कर दूँ, 9.4 कर दूँ, और अगर दोबारा रन कर दूँ, दोबारा रन करने के बाद जो हमें यहाँ पर मिलेगा, इसको अगर मैं कैंसिल कर दूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसके बेस में आपके पास जिस तरह का आपके पास डेटा होगा उसके बेस में आपके पास क्या होगा, उसके बेस में आपके पास ये आपके पास ग्राफ बनेगा। तो इसको हम बोलते हैं सिंपल लाइन प्लॉट। उम्मीद करता हूँ कि आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। और इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट कंसेप्ट आता है बार चार्ट का, कि हम बार चार्ट किस तरह बना सकते हैं मैटप्लॉटलिब के ज़रिए से ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। जिस तरह का हमारे पास डेटा होगा उसी तरह हमारे पास बार चार्ट बनेगा। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर एक नाम रखता हूँ बार चार्ट डॉट, यहाँ पर पाइथन का फाइल होगा। अब यहाँ पर भी हमने क्या करना होगा, हमने मैटप्लॉटलिब को यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा, मैटप्लॉटलिब यहाँ पर डॉट, और यहाँ पर पाई प्लॉट हमने लिखना होगा पाई, यहाँ पर लिखना हो पाई प्लॉट एस PLT। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह मैंने लिख लिया PLT, यहाँ पर मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर हमने क्या करना होगा, हमने कुछ इस तरह का एग्जांपल करना होगा जिसमें हमारे पास स्टूडेंट नेम है और उनके हमारे पास क्या है, मार्क्स, या फिर स्टूडेंट है और उनके हमारे पास मार्क्स है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये वाला हमारे पास है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास है बार चार्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर मार्क्स, स्टूडेंट एंड देयर मार्क्स। तो यहाँ पर मैंने इस तरह का हमारे पास एग्जांपल है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर स्टूडेंट के नाम से यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाना है, स्टूडेंट्स के नाम से हमने एक वेरिएबल बना लिया, और यहाँ पर हमने स्टूडेंट के कुछ नाम यहाँ पर लिखने हैं, अली फॉर एग्जांपल, अहमद, यहाँ पर मैं लिखता हूँ उमर, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक और नाम यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर हमज़ा, मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर एक और वेरिएबल मैं बनाता हूँ मार्क्स का,
जिसमें हमारे पास क्या होंगे, इन स्टूडेंट के हमारे पास क्या होंगे, मार्क्स होंगे। तो यहाँ पर हम लिस्ट में देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास अली की 88 है, अहमद के फॉर एग्जांपल 90 है, और उमर के फॉर एग्जांपल यहाँ पर 87 है हमारे पास है, और हमज़ा के फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास है 78 है। तो कुछ हमारे पास यहाँ पर 4 नाम हमने स्टोर कर दिए स्टूडेंट के, और यहाँ पर हमने उनके मार्क्स 4 मार्क्स हमने स्टोर कर दिए। अब इनको हमने क्या करना है, इसका हमने बार चार्ट बनाना है। तो यहाँ पर हम बता देते कि हम क्या करना चाहते हैं, क्रिएट अ बार चार्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट्स डेटा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, पीएलटी को जिस तरह हमने इसे पहले किया था, मतलब मैटप्लोट्लिब को हम कॉल कर रहे हैं पीएलटी एज अ पीएलटी के साथ, और इसको हम कॉल कर रहे हैं किसको, यहाँ पर हमने बताना होगा कि हमारे पास क्या है, बार चार्ट है, लेकिन कौन सा, एक हमारे पास है स्टूडेंट है, हमारे पास स्टूडेंट को, और एक हमारे पास क्या है, मार्क्स है। मतलब इनका स्टूडेंट का और मार्क्स का हम बार चार्ट बनाना चाहते हैं। और इसको अगर मैं शो कर दूँ, इस चार्ट को अगर मैं शो कर दूँ plt.show के नाम से, और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अगर इसको मैं रन कर दूँ एक बार, रन करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास अली है, एक साइड पे हमारे पास एक्स एक्सेस पर हमारे पास नेम है, स्टूडेंट नेम है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास उनके मार्क्स है। अली के जो मार्क्स है वो हमारे पास कहाँ तक जाते हैं, हमारे पास यहाँ पर हमने कितने स्टोर की, 88, तो यहाँ पर हमारे पास 88 तक हमारे पास जाते हैं। अहमद के हमारे पास जाते हैं, यहाँ पर हमने क्या स्टोर की, 90, हमारे पास 90 तक हमारे पास गए हैं। और यहाँ पर उमर के मार्क्स हमारे पास, यहाँ पर हमने 87 स्टोर की, तो हमारे पास 87 है। और हमज़ा के मार्क्स हमारे पास क्या है, हमज़ा के मार्क्स हमारे पास ये 78 हमने स्टोर की है। तो यहाँ तक हमारे पास हो गया, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसको हमने टाइटल देना है। तो यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल पीएलटी की मदद से यहाँ पर इसको कुछ टाइटल देते हैं कि हमारे पास इसका जो टाइटल होगा वो हमारे पास, आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे पास क्या हो सकता है, स्टूडेंट मार्क्स। और अगर मैं इसमें कुछ और ऐड कर दूं, डायरेक्ट अगर मैं ऐड कर दूं, तो ये हमारे पास स्ट्रिंग है तो हम ऐड कर सकते हैं। अगर इसको मैं दोबारा रन कर दूं, लेकिन यहाँ से कैंसिल करना होगा और यहाँ से दोबारा रन करना होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये अबाउट मतलब किसके बारे में है, स्टूडेंट मार्क्स के बारे में है। और इसमें अगर हम कुछ और ऐड कर दें, एक्स लेवल वाई लेवल अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो हम ऐड कर सकते हैं। एक्स लेवल पर हमारे पास क्या है, एक्स एक्सेस पर हमारे पास क्या है, हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास स्टूडेंट्स के नेम है, तो इस यहाँ पर हमारे पास एक्सेस पर हमारे पास स्टूडेंट नेम होंगे। और अगर हम plt.y लेवल से अगर देखना चाहें तो यहाँ पर हमारे पास क्या होंगे, इनके हमारे पास मार्क्स होंगे। तो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएंगे, एक्स एक्सेस पर हमारे पास स्टूडेंट होंगे और वाई एक्सेस पर हमारे पास उनके मार्क्स, हमारे पास ये स्ट्रिंग हमारे पास डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये स्टूडेंट हमारे पास एक्स एक्सेस पर हमारे पास आ चुका है, जिसमें हमारे पास ये 4 नाम है, और वाई एक्सेस पर हमारे पास मार्क्स है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे पास मार्क्स भी आ चुके हैं। तो इस तरह आप कर सकते हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना होगा, अगर आप इस डेटा में हम क्या करना चाहते हैं, इसमें हम चेंजेस करना चाहते हैं तो हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसमें मैं 60 कर दूं और यहाँ पर मैं कुछ इस तरह कर दूं, यहाँ पर 57 कर दूं, और यहाँ पर अगर मैं बढ़ा दूं, यहाँ पर मैं घटा दूं, और यहाँ पर मैं बढ़ा दूं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अगर मैं इसको दोबारा रन कर दूं, तो अगर इसको हमने कैंसिल करना हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेटा क्या करता है, चार्ट हमारे पास जो ग्राफ होता है वो क्या करता है, चेंजेस उसमें लाता है। और अगर इसको मैं 40 कर दूँ, यहाँ पर 48 कर दूँ, और इसको मैं दोबारा रन कर दूं, लेकिन इसको हमने कैंसिल करना होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये चार्ट हमारे पास चेंज हो सकता है, चेंज हो गया है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बार चार्ट। तो ये हमारे पास होता है, क्रिकेट में भी हमारे पास होता है, तो इसको हम बोलते हैं बार चार्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। तो आपने क्या करना है, इस पर प्रैक्टिस करना है, इस तरह जिस तरह मैंने इसमें चेंजेस की, इस तरह आपने भी चेंजेस करनी है। और ये नाम ज़रूरी नहीं कि ये नाम हो, और आपने इन नाम की जगह पर कोई और नाम और ज़्यादा नाम भी स्टोर करने हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ जितना आपने नाम स्टोर किए हैं उतना ही आपने क्या करना है, उतना ही आपने यहाँ पर भी उनके मार्क्स या फिर कोई और फील्ड यहाँ पर हो तो उस तरह आपने क्या करना है, उसमें डेटा एंट्री करनी है। तो ये हमारे पास क्या था, बार चार्ट था। अब इसके बाद हमारे पास एक और कंसेप्ट है कि हम बार हॉरिजेंटल चार्ट हम किस तरह बना सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक और फाइल यहाँ पर बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ बार हॉरिजेंटल या फिर हॉरिजेंटल चार्ट, और यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि chart.python का हमारे पास फाइल होगा। तो हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर हमने मैटप्लोट्लिब को इंपोर्ट करना है, तो यहाँ पर मैं इसको इंपोर्ट कर देता हूँ .pyplot एज PLT, जिस तरह हम करते हैं इससे हम कॉल करेंगे मैटप्लोट्लिब की जितनी भी हमारे पास फंक्शन है। अब ये हमारे पास एग्जांपल किस पर बेस है, ये हमारे पास है हॉरिजेंटल, हमारे पास चार्ट, हॉरिजेंटल चार्ट, तो इस पर हमारे पास बेस है। अब इसमें हमारे पास कुछ इसका एग्जांपल हमारे पास क्या होगा, एग्जांपल कुछ इस तरह होगा कि एक हमारे पास कंट्री, एक हमारे पास क्या है, हमारे पास कंट्रीज़ है, और उनके हमारे पास क्या है, उनके हमारे पास पॉपुलेशन है,
पॉपुलेशंस हमारे पास है, कितने हमारे पास है कंट्री है और उनके हमारे पास कितने लोग उसमें हमारे पास है। तो हमने कुछ इस तरह करना है। अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल यहाँ पर बना लेता हूँ, किसके नाम से, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ कंट्रीज़ के नाम से। तो यहाँ पर हमारे पास होगा कंट्रीज़ और यहाँ पर मैं कुछ कंट्रीज़ को स्टोर कर देता हूँ। एक हमारे पास पाकिस्तान और यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया, यहाँ पर मैं स्टोर कर देता हूँ चाइना और यहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर स्टोर कर देता हूँ ईरान। तो ये हमने 4 कंट्रीज़ के नेम यहाँ पर स्टोर कर दी और उनके यहाँ पर पॉपुलेशन हम यहाँ पर स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह का इसकी स्पेलिंग है पॉपुलेशंस। और यहाँ पर हम हमारे पास जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 230 और यहाँ पर जो इंडिया की है वो हमारे पास 1400 और जो हमारे पास चाइना की है वो 1440 और इससे हमारे पास कम ज़्यादा भी हो सकती है। और ईरान की तकरीबन हमारे पास जो ईरान की हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 85। तो इससे हमारे पास ज़्यादा है लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह की मैंने स्टोर कर दी, इससे कम मैंने स्टोर कर दी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल चार्ट बनाना है, लेकिन किस तरह हम बना सकते हैं। यहाँ पर हमने PLT को कॉल करना है, किसको, हमने bar h को हमने कॉल करना है और इसमें हमने देनी है कंट्रीज़ और पॉपुलेशन। हमने क्या देनी है, पॉपुलेशन, मतलब इसका जो हमारे पास कंट्रीज़ है और उनकी पॉपुलेशन है, इसका हम क्या बनाना चाह रहे हैं, इसका हम बनाना चाह रहे हैं बार चार्ट, लेकिन हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। तो ये हमारे पास बन जाएगा। अब इसको शो करना है तो आप इजीली शो कर सकते हैं, इसको आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप डिस्प्ले कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह आपने डिस्प्ले करना है और अगर मैं इसको रन कर दूं तो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास इससे पहले जो हमने किया था बार चार्ट था, लेकिन वो हमारे पास था वर्टिकल हमारे पास था। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, वो हमारे पास इस तरह का हमारे पास था, वर्टिकल था, और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल इस तरह है। तो ये हमारे पास कंट्रीज़ है, ये हमारे पास उनकी क्या है, उनकी पॉपुलेशन है। पाकिस्तान की है यहाँ पर 230 फॉर एग्जांपल 230 है और इंडिया की यहाँ पर हमारे पास 1400 हमारे पास है, चाइना की 1440 है और ईरान की यहाँ पर 85 फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर स्टोर कर दी। तो कुछ इस तरह ऑन द बेसिस ऑफ हमारे पास डेटा होगा, वो हमारे पास क्या कर देगा, वो हमारे पास ग्राफ या चार्ट हमारे पास उसी तरह का रिएक्ट कर गया, उसी तरह का हमारे पास डिस्प्ले होगा। तो ये भी हमारे पास इस तरह का डिस्प्ले हुआ है। अब इसमें कुछ इस तरह अगर आप इसमें टाइटल ऐड करना चाहते हो तो आप टाइटल भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं PLT डॉट यहाँ पर अगर मैं टाइटल ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं ऐड कर सकता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास क्या है, कंट्रीज़, यहाँ पर कुछ इस तरह का है, कंट्रीज़ पॉपुलेशंस हमारे पास इस, तो ये हमारे पास इसके बारे में हमारे पास ये चार्ट है जो कि हॉरिजॉन्टल हमारे पास चार्ट है। और अगर इसके साथ साथ आप इसमें एक्स एक्सेस पर वाई एक्सेस पर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास होगा बिल्कुल हमारे पास एक्सेस पर हमारे पास होगा। इसमें आपने क्या करना है, एक्स लेवल, और यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास पॉपुलेशन है। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, पॉपुलेशंस आपने लिखनी है और यहाँ पर PLT डॉट वाई लेवल पर, मतलब वाई एक्सेस पर हम करना चाहते हैं किसको, हम कंट्रीज़ को यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कंट्रीज़ हो जाएगी। अगर मैं इसको रन कर दूँ तो रन करने के बाद अगर इसको मैं कैंसिल कर दूँ और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास कंट्रीज़ पॉपुलेशन के बारे में हमारे पास है और एक्स एक्सेस पर हमारे पास पॉपुलेशन है और वाई एक्सेस पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं इस तरह कर दूँ, ये हमारे पास ज़्यादा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कंट्रीज़ आ गई है। तो इस तरह आपके पास क्या होता है, ये आपके पास चार्ट होता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास चार्ट है। तो इसको मैं इस तरह करता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल बार चार्ट था जिसमें हमने ये हमारे पास एग्जांपल था कंट्रीज़ का और पॉपुलेशन का। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस कंसेप्ट को भी समझ गए होंगे। अब इसके बाद हमारे पास एक और कंसेप्ट यहाँ पर आता है कि अगर हमारे पास स्कैटर प्लॉट अगर हम करना चाहते हैं तो हम किस तरह कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास है स्कैटर प्लॉट और यहाँ पर पाइथन का हमारे पास फाइल होगा और इसको अगर मैं रिमूव कर दूँ और यहाँ पर हमने इंपोर्ट करना होगा किसको, मैटप्लॉटलिब को। तो यहाँ पर हमारे पास इंपोर्ट हो जाएगा मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट SPLT, मतलब हम कॉल करेंगे PLT की मदद से मैटप्लॉटलिब की जितने भी हमारे पास फंक्शन होंगे। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्कैटर प्लॉट है और इसका एग्जांपल हम कुछ इस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स में मैं स्टोर कर देता हूँ 578 और 9 फॉर एग्जांपल, कुछ भी आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ इस तरह का बनाना चाहता हूँ तो मैं इस तरह स्टोर कर देता हूँ। और वाई में मैं स्टोर कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 10 12 15 20 और फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं स्टोर कर देता हूँ 5।
तो ये मैंने स्टोर कर दिया। अब इसका हम किस तरह स्केटर प्लॉट हम बना सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास सिंपल हमारे पास सब कुछ हमारे पास वही हमारे पास है। प्लॉट PLT से आपने कॉल करना है किसको, आपने स्केटर को आपने कॉल करना है। स्केटर को जब आप कॉल करेंगे तो आप उसको बताएंगे कि हम X और Y का स्केटर फाइंड करना चाहते हैं, और आपने फिर उसको कहना है कि आप क्या करें, शो करें उसको, तो आपके पास वो शो हो जाएगा। लेकिन आपने यहाँ से जब आप इसको रन करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि आपके पास स्केटर, आपके पास प्लॉट है। स्केटर इसको हम क्या बोलते हैं, स्केटर प्लॉट। और अगर मैं यहाँ पर इसको टाइटल देना चाहूँ तो हम इसको टाइटल भी दे सकते हैं। तो आपने देना है PLT डॉट टाइटल, टाइटल आपने इसका देना है फॉर एग्जांपल स्केटर प्लॉट, स्केटर, लेकिन ये हमारे पास स्ट्रिंग में है तो स्केटर प्लॉट एग्जांपल, कुछ इस तरह का मैंने स्ट्रिंग इसके अंदर दे दिया। ये हमारे पास क्या होगा, इसके बारे में बताएगी कि हमारे पास क्या है, स्केटर प्लॉट है। और इसमें अगर आप इसको X एक्सेस पर, Y एक्सेस पर उसकी वैल्यू को देखना चाहते हो, आप डिस्प्ले करना चाहते हो एक स्ट्रिंग को, तो आप इस तरह डिस्प्ले कर सकते हैं। X लेवल पर हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर हमारे पास Y X की वैल्यू होगी। और अगर आप Y एक्सेस पर एक स्ट्रिंग को आप डिस्प्ले करना चाहते हो तो आप डिस्प्ले कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास होगी Y की वैल्यूज़। तो अगर मैं इसको दोबारा रन कर दूँ तो दोबारा रन करने के बाद इसको हमने क्या करना होगा, कैंसिल करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये किसके बारे में है, स्केटर प्लॉट हमारे पास है। और X एक्सेस पर हमने ये स्ट्रिंग हमने डिस्प्ले कर दी, और Y एक्सेस पर हमने ये स्ट्रिंग डिस्प्ले कर दी, Y वैल्यू, और यहाँ पर X वैल्यू, यहाँ पर Y वैल्यू। और ये हमारे पास 2 4 5 जो हमने स्ट्रिंग X में स्टोर कर दी, और ये 6 8 10 12 14 16 18 जो कि हमने Y में स्टोर कर दी, ये हमारे पास डिस्प्ले हो गई है। और इसको हम बोलते हैं हमारे पास क्या है, स्केटर चार्ट है, जो कि हमने 4 दिया है तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें 4 दिया है तो हमारे पास आएगा 10। अच्छा, तो हमने यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर हमने 5 दिया है तो हमारे पास आता है यहाँ पर 10 हमारे पास आता है। और अगर हम यहाँ पर 7 देते तो हमारे पास इसी तरह हमारे पास 12 आता है। और इसी तरह हमारे पास सब इसी तरह हमारे पास आते हैं। तो इसको हम बोलते हैं स्केटर चार्ट। अगर मैं इसको इस तरह बड़ा कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इसको हम बोलते हैं स्केटर चार्ट या फिर स्केटर प्लॉट। तो ये हमारे पास स्केटर प्लॉट था। अगर समझ आई हो तो आप ज़रूर बता दें, अगर समझ ना आई हो तो आप भी ज़रूर बता दें, मैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों को उसका आंसर दे दूँगा। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट अब आता है कि हिस्टोग्राम हमारे पास, उसको हम किस तरह प्लॉट कर सकते हैं। हिस्टोग्राम डॉट या फिर इस तरह हिस्टोग्राम प्लॉट डॉट पाइथन का हमारे पास फाइल होगा। और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। और अब हम इसको देखेंगे। अब हमने क्या करना है, पहले हमने इंपोर्ट करना है मैटप्लॉटलिब को डॉट पाई प्लॉट से, और एज यहाँ पर हमने बताना कि हमारे पास क्या है, PLT से हम कॉल करेंगे जितने भी हमारे पास फंक्शन होंगे मैटप्लॉटलिब की। और यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास है हिस्टोग्राम प्लॉट। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लेना है एज मतलब हमारे पास उसमें उम्र होंगे, एज हमारे पास होंगे डिफरेंट एज में यहाँ पर स्टोर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 18 22 35 36 40 47 58 50 44 55 34 और फॉर एग्जांपल यहाँ पर 49 60। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरह हमने स्टोर कर दी। और अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अब हमने हिस्टोग्राम को देखना है। हिस्टोग्राम हमें किस तरह हमारे पास डिस्प्ले करता है। अब हमने क्या लिखना है, सिर्फ अब हमने लिखना है हिस्ट लिखना है। और यहाँ पर हमने एज यहाँ पर हमने स्टोर की इस लिस्ट में। और यहाँ पर हमने बताना है बेंस के नाम से हमारे पास है। इसको हमने क्या बताना है, हमने बताना है एक इंटीजर वैल्यू जो कि मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल 5 हम देखेंगे कि हमारे पास क्या डिस्प्ले करता है। और यहाँ पर अगर आप इसका टाइटल आप इसका सेट करना चाहते हो तो टाइटल आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका टाइटल सेट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल एज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप इससे समझ गए होंगे कि हमारे पास ये क्या काम करेगा, एज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका आप X एक्सेस पर अगर आप कुछ डिस्प्ले करना चाहते हो तो आप इस तरह डिस्प्ले कर सकते हैं। X लेवल पर फॉर एग्जांपल हमारे पास एजेस होंगी, और जो हमारे पास Y एक्सेस है, Y एक्सेस पर अगर हम डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हमारे पास फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी, और यहाँ पर इसको मैं शो करना चाहता हूँ तो हमारे पास शो हो जाएगा। तो ये हमने कुछ कर दी। अब अगर आप इसको देखना चाहते हो तो आपने इसको रन करना होगा। तो रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। तो ये हमारे पास क्या होगा, हिस्टोग्राम का मतलब ये भी हमारे पास बार चार्ट की तरह ही होता है, लेकिन बार चार्ट में हमारे पास हमारे पास एक दूसरे से क्या होता है, अलग होता है, सेपरेट। इसमें हमारे पास सब कुछ हमारे पास
इसके साथ हमारे पास होता है, मतलब सेम ही हमारे पास चार्ट होता है। इस तरह आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास एजेस हैं और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज़ हैं, और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एजेस हैं 60 तक हमारे पास एजेस हैं, और यहाँ पर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है 5 तक हमारे पास है। मतलब हम 5 को डिस्प्ले करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं चेंज करूँ कि अगर मैं चेंज करूँ, ऐड कर दूँ और दोबारा रन कर दूँ, दोबारा रन करने के बाद जो अगर इसको मैं कैंसिल कर दूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कुछ और हमारे पास डिस्प्ले हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम 5 ही करते तो हमारे पास, अगर 6 कर दे तो हमारे पास क्या आता है, इसको मैं डिलीट कर दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास फिर 6 की हमारे पास आता है। अगर हम 5 कर दे तो हमारे पास 5 होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको हम बोलते हैं कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। तो हमारे पास हिस्टोग्राम प्लॉट है या चार्ट है, तो ये हमारे पास हिस्टोग्राम हो गया। अब अगर इसके हवाले से किसी को कोई समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में इसके बारे में भी ज़रूर बता दें। और इसके बाद हमारे पास एक और कंसेप्ट यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं, जो कि हमारे पास है पाई चार्ट, कि हम पाई चार्ट किस तरह बना सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास होगा पाई चार्ट डॉट पाइथन का हमारे पास फाइल है। इसमें हमने मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करना है। मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट SPLT, मतलब जितने भी हमारे पास फंक्शन होंगे उसको हम कार करेंगे किसके साथ, हम PLT के साथ हम कार करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो हमारे पास है, इसको ये किस पर बेस है, हमारे पास पाई प्लॉट हमारे पास है। तो इसमें हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल लेबल्स के नाम से यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बना लिया जिसमें हमारे पास डिफरेंट हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में यूज़ होता है, एंड्रॉयड, और एक हमारे पास iOS है जो कि एप्पल में हमारे पास यूज़ होता है। और नेक्स्ट हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हमारे पास लैपटॉप में यूज़ होता है, विंडो, और हमारे पास क्या है, और हमारे पास अदर में हम यहाँ पर इस तरह कर देते हैं। तो ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हमने स्टोर किया है लेबल्स में, लेबल के वेरिएबल में हमने स्टोर किया है। अब इसके साथ यहाँ पर एक और वेरिएबल हम ले लेते हैं, और इसमें हमारे पास क्या स्टोर होगा, यहाँ पर इसमें हम शेयर्स को स्टोर करेंगे कि हमारे पास कितने शेयर्स है। फॉर एग्जांपल 70, यहाँ पर iOS की हमारे पास 20 और इसकी 5 और इसकी भी 5। मतलब ये बताता है कि हमारे पास मार्केट में एंड्रॉयड की ऑपरेटिंग सिस्टम कितनी चल रही है, 70%, और iOS की हमारे पास 20%, विंडो की 5% और अदर हमारे पास 5 है। तो ये हमारे पास बनती है तकरीबन 100% हमारे पास, टोटल हमारे पास 100% है। अब इसका हमने क्या करना है, इसका पाई चार्ट बनाए, PLT डॉट, यहाँ पर हम पाई को यहाँ पर दे देते हैं, पाई को हम कॉल करेंगे, और इसमें हम जो शेयर्स हैं उसको हम इसके अंदर रखेंगे, और जिसमें यहाँ पर हमारे पास लेबल्स हैं तो लेबल्स में हम यहाँ पर लेबल को देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास लेबल्स में हमने लेबल को दे दी, इसमें थोड़ा सा अगर गैप हो तो हमारे पास अच्छा देखने में मिल जाएगा। और इसके बाद हमने कुछ इस तरह करना है कि यहाँ पर ऑटो PCT हमने करनी है, ऑटो PCT, और इसमें हमने कुछ यहाँ पर सिंगल कोट में स्टोर करना है कि परसेंटेज 1.1 और यहाँ पर F, और यहाँ पर हमने परसेंट लिखना है और डबल % हमने लिखना है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह का कंसेप्ट है। और यहाँ पर अगर आप इसका टाइटल देखना चाहते हो तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसका टाइटल क्या होगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि मोबाइल OS मार्केट शेयर्स। तो इस तरह का हमारे पास कुछ यहाँ पर हमारे पास टाइटल होगा, और इसको अगर मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो PLT डॉट शो, तो हमारे पास शो हो जाएगा। अगर मैं इसको रन कर दूँ तो रन करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास, इसको हम बोलते हैं पाई चार्ट, जिसमें हमारे पास मार्केट में 70% का हमारे पास एंड्रॉयड है, और हमारे पास जो 20% है वो हमारे पास iOS है, एप्पल है, और हमारे पास 5% विंडो है, और अदर हमारे पास 5%। इसको आपने कहीं पर देखा ज़रूर होगा, क्योंकि हमारे पास हर जगह पर होता है। जब आपके पास मार्केट की कोई वैल्यू होती है, मार्केट का कोई डेटा होता है, तो इसके हमारे पास इस बेस पर हमारे पास आता है, इस स्ट्रक्चर में हमारे पास आता है। तो इसको हम बोलते हैं पाई चार्ट। तो हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था पाई चार्ट। अब यहाँ पर हमने यहाँ तक हमारे पास ये पाई चार्ट कंप्लीट होता है। और इसके बाद हमारे पास एक और कंसेप्ट है जो कि हमारे पास है मल्टीपल लाइन। अगर आप एक ही प्लॉट पर देखना चाहते हो तो आप किस तरह कर सकते, जिस तरह हमारे पास सिंपल लाइन प्लॉट में होता था कि एक ही प्लॉट में हमारे पास एक सिंगल लाइन होता था, तो इस तरह अगर मल्टीपल आप लाइन चाहते हो तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर उसका एग्जांपल यहाँ पर हम कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास होगा मल्टीपल लाइन, और हमारे पास क्या है, पाइथन का हमारे पास फाइल, और यहाँ पर हमने इंपोर्ट करना है मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट SPLT।
तो यहाँ तक हमारे पास हो गया PLT। अब ये हमारे पास क्या है कि इसका मैं यहाँ पर कमेंट लिख देता हूँ कि हमारे पास है मल्टीपल लाइन ऑन सेम प्लॉट, मतलब एक ही प्लॉट में हमारे पास मल्टीपल लाइन को अगर हम प्लॉट करना चाहते हैं तो किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं कुछ इस तरह करता हूँ कि एयर्स के नाम से यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ और उसमें मैं एयर्स को स्टोर कर देता हूँ। 2018 फॉर एग्जांपल, 2019, 220, 221, 223, 22 सॉरी, और यहाँ तक हमारे पास हो गया, तकरीबन 5 मैंने स्टोर कर दी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने एक लाइन प्लॉट करनी है। फॉर एग्जांपल सेल्स ऑफ ए, मतलब एक सेल उसने की है 2018 में, तकरीबन उसने की है 50, 60, 2018 में 50 और 2019 में 60, और उसके बाद 65 टू 220 में, और उसके बाद 70 एंड 80, ये हमारे पास 2021 में और 2022 में 80। यहाँ तक हमारे पास सेल्स ऑफ ए, मतलब ए पहले सेल्स, मतलब पहले, या फिर इस तरह कह सकते हो एक इंसान ने की है 2018 में 50, 60, हमारे पास इस तरह एयर के हमारे पास कंसेप्ट में 2018 में 50, 2019 में 60, और इसी तरह हमारे पास। और यहाँ पर हमारे पास एक और सेल है जिसको हम प्लॉट करना चाहते हैं कि वो हमारे पास मल्टीपल लाइन को हम प्लॉट करना चाहते हैं एक ही प्लॉट में, मतलब उस मल्टीपल लाइन को हम प्लॉट करना चाहते हैं सेम ही प्लॉट में। तो उसने क्या किया है कि उसने फॉर एग्जांपल यहाँ पर 40 2018 में की है, और 55 उसने 2019 में की है, 60 उसने 2020 में की है, और 68 ये उसने 2021 में की है, और इसी तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पर 75 उसने 2022 में की है। तो हमारे पास दो लाइन हो गए, दो हमारे पास के दो डेटा हमारे पास हो गया, 2 डेटा हमारे पास हो गए। इसको हम प्लॉट करेंगे, एक ही लाइन था, लेकिन किस तरह हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बताना है PLT डॉट प्लॉट, हमने बताना है, जो कि पहला हमने किया था। तो यहाँ पर हमने बताना है एयर्स, यहाँ पर हमने बताना है कि एयर्स को प्लॉट कर दो, और इसके साथ साथ हमारे पास सेल्स ए को प्लॉट कर दो, और फिर यहाँ पर हमारे पास जो इसका लेबल हमारे पास होगा, लेबल हमारे पास इसका कुछ होगा, तो वो हमारे पास कुछ इस तरह का होगा कि यहाँ पर हम देंगे कि ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ए, ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ए। और इसी तरह का हम यहाँ पर भी करेंगे कि हम प्लॉट करेंगे किसको, एयर्स को, और इसके साथ साथ सेल्स बी को, और यहाँ पर हम लेबल, यहाँ पर हमारे पास होगा लेबल इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास होगा प्रोडक्ट बी। तो यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि इसका एक टाइटल हमने देना है, इस ग्राफ का हमने क्या देना है, यहाँ पर हमने टाइटल देना है, जो कि हमारे पास होगा फॉर एग्जांपल सेल्स कंपैरिजन। यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह होगा, सेल्स कंपैरिजन, मैं इस तरह लगा देता हूँ, सेल्स कंपैरिजन। और इसके साथ साथ एक्स लेवल पर हम क्या डिस्प्ले करना चाहते हैं, एक्स एक्सेस पर हम क्या डिस्प्ले करना चाहते हैं, एक्स लेवल डॉट एक्स लेवल पर हमारे पास डिस्प्ले होगा एयर्स, एक्स लेवल पर हमारे पास डिस्प्ले होगा एयर्स, और जो हमारे पास वाई है इस पर हमारे पास क्या डिस्प्ले होगा, वाई लेवल पर, वाई पर हमारे पास डिस्प्ले होगा सेल्स की, कितनी सेल्स उसने की है। और फिर यहाँ पर हमारे पास एक और प्लॉट है जिसको हम कॉल करेंगे, जो हमारे पास क्या है, लेजेंड है। और फिर उसके बाद हमने शो फंक्शन को हमने मैटप्लॉटलिब के साथ PLT के साथ हमने कॉल करना है। तो अगर मैं इसको रन कर दूं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एरर आ रहा है। कहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा है, तो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर हमने गलती की है लेवल, और अगर दोबारा रन कर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अगर मैं इसको थोड़ा बढ़ा दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक हमारे पास प्रोडक्ट ए है ये, हाँ ये दूसरा हमारे पास प्रोडक्ट बी है, और यहाँ तक ये हमारे पास एक्स एक्सेस पर हमारे पास एयर्स है, ये वाई एक्सेस पर हमारे पास सेल्स है। ये जो आपको बताया ब्लू वाला, वो आपके पास क्या है, वो आपके पास प्रोडक्ट ए की सेल्स है, कितनी उसने इंक्रीज़ की है, डिक्रीज़ की है, एयर बाई एयर, ऑन द बेसिस ऑफ एयर उसने कितनी सेल्स की है। और यहाँ पर हमारे पास ये जो ऑरेंज का है, ये आपके पास प्रोडक्ट बी की सेल्स, बी की उसने प्रोडक्ट की है, मतलब उसने सेल्स की है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ईयर, मतलब 2018 से 2022 तक उसने कितनी सेल्स की है। तो ये भी ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, ये वह हमें ये क्या कर रहा है, ये हमें प्लॉट बता रहा है। तो इसका मतलब ये था, इस एग्जांपल का मतलब ये था कि हम किस तरह मल्टीपल लाइन को हम किस तरह प्लॉट कर सकते हैं, मल्टीपल लाइन को हम किस तरह दिखा सकते हैं, एक ही प्लॉट में, एक ही ग्राफ में, एक ही चार्ट में हम किस तरह दिखा सकते हैं। तो ये हमारे पास ये इसका कंसेप्ट था। उम्मीद करता हूँ कि आप इस कंसेप्ट को भी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे।
और इसके बाद हमारे पास एक और कंसेप्ट है जो कि हमारे पास क्या है, ग्रिड का है, कि हम किस तरह ग्रिड लाइन को हम किस तरह डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फाइल बना लूँगा एडिंग ग्रिड लाइन डॉट पाइथन। तो यहाँ पर कुछ इस तरह बना लिया और यहाँ पर हमने मेट प्लॉट लैब को यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा फर्स्ट लाइन पर, और यहाँ पर पाई प्लॉट SPLT। तो इस तरह हमारे पास इंपोर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने एक वेरिएबल यहाँ पर x लेना है और उसमें हमने कुछ यहाँ पर इंटीजर वैल्यू को मैं स्टोर कर दी, तो यहाँ पर y वेरिएबल लेना है और इसी तरह इसमें भी मैं कुछ यहाँ पर इंटीजर को मैं स्टोर कर देता हूँ 2 5 और यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल 8 और यहाँ पर मैं स्टोर कर देता हूँ 10। तो हमारे पास x एक लिस्ट है और y हमारे पास एक लिस्ट है। इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, PLT डॉट यहाँ पर मैं प्लॉट, पहले तो मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, प्लॉट करना चाहता हूँ x और y को, और उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको मैं ग्रेड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या बताना है, ग्रेड को हमने करना है यहाँ पर ट्रू। यहाँ पर हमने क्या बताना है, यहाँ पर हमने ग्रेड को ट्रू बताना है। और यहाँ पर अगर आप इसका टाइटल देखना चाहते हो, जिस तरह हम इससे पहले करते थे टाइटल, तो इसको आप कर सकते हो कि ग्राफ विद ग्रेड। तो आपके पास ग्राफ विद ग्रेड आपके पास आ जाएगा, या आपके पास स्ट्रिंग है तो आप कुछ भी लिख सकते हो। और इसके बाद आपके पास क्या है, आपने इसको क्या करना है, शो करना है। तो आप इसको शो कर सकते हो इजीली। और अगर मैं इसको रन कर दूँ तो रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास ग्रेड में आ गई। ग्रेड में हम आपके पास क्या होता है, इस तरह आपके पास लाइन होते हैं इस तरह। तो ये भी आपके पास क्या है, ये भी कुछ इस तरह का भी आपके पास ग्राफ होता है, आपके पास चार्ट होता है, तो इस तरह आप भी बना सकते हो। ये हमारे पास एक्स एक्सेस पर हमारे पास ये एक्स वाली डेटा है और वाई एक्सेस पर वाई वाली डेटा है। तो इस तरह आप बना सकते हो। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रिड चार्ट। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ग्रिड चार्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस कंसेप्ट को भी समझ गए होंगे। और इसके बाद हमारे पास लास्ट कंसेप्ट हमारे पास रहता है, जो कि हमारे पास मेट प्लॉट लैब का है। इसको भी हम कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने एक फ़ाइल क्रिएट करनी है जो कि हमारे पास क्या है, सब प्लॉट का है, कि हम मल्टीपल प्लॉट को हम किस तरह, मल्टीपल ग्राफ हम किस तरह बना सकते हैं। डॉट पाइथन का हमारे पास फाइल है और यहाँ पर हमने इम्पोर्ट करना है मेट प्लॉट लैब को, मेट प्लॉट लैब डॉट पाई प्लॉट SPLT। तो इस तरह हमने बताना है। अब यहाँ पर हमने एक एक्स वेरिएबल लेना है और उसमें हमने कुछ स्टोर करना है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 और यहाँ पर हमने स्टोर कर दिया 4। और यहाँ पर हमने एक वाई वेरिएबल लेना है और उसमें हमने एक लिस्ट बनाना है, फॉर एग्जांपल 2 3 4 5 हमने ये बना दिया। और इसके बाद हमने इस तरह करना है, इसको हमने नाम देना है y1 और यहाँ पर हमने क्रिएट करना है y2 और यहाँ पर भी हमने एक लिस्ट बनाना है, फॉर एग्जांपल 5 4 3 2। तो ये हमारे पास 3 लिस्ट हो गए, x और y1 और y2। ये हमारे पास क्या है, ये 3 लिस्ट हो गए। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसका हमने फाइंड करना है सब। हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, सब प्लॉट को हमने फाइंड करना है। पहले तो हमने कुछ इस तरह करना है, यहाँ पर हमने इस तरह देना है 1 2 1, फॉर एग्जांपल 1 2 1 मैंने दे दिया। अब इसका हमारे पास आउटपुट क्या आता है वो हम देखेंगे आगे जाकर। और यहाँ पर हम कुछ इस तरह कर देंगे, मेट प्लॉट लैब PLT के साथ हम कॉल करेंगे किसको, प्लॉट करना चाहते हैं कौन कौन से हमारे पास है। एक हमारे पास फॉर एग्जांपल x होगा और एक हमारे पास y1 हमारे पास होगा। पहले हम x और y1 को प्लॉट करेंगे और फिर हम x और y2 को हम प्लॉट करेंगे। ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको टाइटल देना चाहता हूँ कि हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं इसको टेक्स्ट देना चाहता हूँ इंक्रीजिंग का मैंने यहाँ पर टेक्स्ट दे दिया। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, अगर इस तरह मैं लिख दूँ, इस तरह मैं लिख, इसके बाद हमारे पास दूसरा हमारे पास सब प्लॉट होगा, मतलब दूसरा प्लॉट होगा। यहाँ पर हमने सेम इसी तरह करना है सब प्लॉट, और इसके अंदर मैं सिर्फ इंटीजर को चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 1 2 2 मैंने कर दी। और यहाँ पर मैं PLT को कहता हूँ कि आप प्लॉट कर दो किसको। अब इस बार हम चेंज करना चाहते हैं x को और यहाँ पर y2 को हम प्लॉट करना चाहते हैं। और ये हमारे पास क्या कर दो, इसका टाइटल हमारे पास कुछ इस तरह कर दो। ये हमारे पास क्या हो रहा है, ये हमारे पास डिक्रीजिंग, ये हमारे पास क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। और फिर इसको लास्ट में यहाँ पर इन दोनों प्लॉट को, अब लास्ट में इन दोनों प्लॉट को क्या कर दो, शो कर दो। तो यहाँ पर हम शो फंक्शन को मैं निकाल कर दिया। अब इसके बाद अगर मैं इसको रन करूँगा तो हमारे पास 2 प्लॉट यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक ही स्क्रीन में एक ही ग्राफ में हमारे पास 2 प्लॉट है। एक हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो एक हमारे पास इंक्रीजिंग वाला हमारे पास है, एक हमारे पास डिक्रीजिंग वाला है। तो इस तरह आप कर सकते हैं कि हम किस तरह इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग 2 प्लॉट को हम किस तरह
प्लॉट कर सकते हैं एक ही ग्राफ में। तो ये एक हमारे पास इंक्रीजिंग है, एक दूसरा हमारे पास क्या है, डिक्रीजिंग है। तो इसके साथ साथ हमारे पास मैटप्लॉटलिब का ट्यूटोरियल हमारे पास ख़त्म होता है। अगर आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास जो आगे जाकर आप मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, NLP जितना भी आपके पास होगा जनरेटिव AI, तो आप उसमें आप अच्छी तरीके से अचीव कर सकेंगे। अब इसके बाद अगर किसी को इसके हवाले से कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई इशू हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। अगर समझ आई हो तो भी बता दें, अगर समझ ना आई हो तो भी बता दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।